इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है राजस्थान के, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मेहाजी जो मांगलिया हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिससे क्या है कि ये प्रश्न जब हम सोल्व करें तो हमें ऐसा लगे कि ये टॉपिक जो है हमारा कवर हो गया है। तो चलिए पहले देखते हैं मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। पहला है, मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन एक दूसरा त्योहार भी बनाया जाता है, इस दिन बनाई जाती है जन्माष्टमी। तो आप दोनों आपका दोनों याद रखना कि मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, और इसी दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भी मनाई जाती है। उसके बाद में आता है दूसरा कि मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो मेहाजी मांगलिया के घोड़ा का नाम था किरण काबरा। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद में मेहाजी मांगलिया ने किसके साथ युद्ध किया था? तो जैसलमेर का जो राणकदेव भाटी था उसके साथ मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। उसके बाद में मेहाजी मांगलिया ने तलवार भेंट की थी, किसको की थी? राव चूड़ा को। मेहाजी मांगलिया के जो पिता हैं उनका क्या नाम था? गोपाल राव सांखला। लेकिन इनके पीछे जुड़ता है मांगलिया, इसका रीजन क्या है कि जो मेहाजी मांगलिया है उनके पिता का नाम गोपाल राव सांखला था, लेकिन मेहाजी जो मांगलिया है उनका जो पालन पोषण है वो ननिहाल में हुआ था, जो मांगलिया गोत्र का था। इस वजह से मेहाजी जो है उनके पीछे मांगलिया लगता है। उसके बाद में है, मेहाजी का मंदिर कहाँ पे है? मेहाजी मांगलिया का बापड़ी गांव जोधपुर में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जो मांगलिया वंश का जो भोपा है वो पुत्र को गोद लेकर अपना वंश बढ़ाता है। इसके बाद में देखो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, घोड़े का नाम किरण काबरा था, राणकदेव भाटी के साथ युद्ध किया था जो जैसलमेर का शासक था, गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था, राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी, गोपाल राव सांखला जो है इनके पिता का नाम था। और उसके बाद में ये मांगलिया गोत्र का जो इनका ननिहाल था, इनका पालन पोषण जो है वो ननिहाल में हुआ था। इस वजह से इनके मांगलिया जो है पीछे लगता है। और इसके बाद में जो है इनका मंदिर जो है बापड़ी गांव जोधपुर में है। और जो मांगलिया वंश का जो भोपा होता है वो पुत्र जो है गोद लेके अपना वंश को बढ़ाता है। उसके बाद में हम देखते हैं मांगली जो मेहाजी मांगलिया है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, केसर कालबी, किरण काबरा, लीलन या सिडगारी या लीलाधर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण काबरा। मेहाजी जो मांगलिया है इनके घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। उसके बाद में केसर कालबी भी जो है आप याद रखना, जो हम पढ़ा चुके हैं, केसर कालबी जो है वो पाबूजी जो है उनके घोड़े का नाम था। उसके बाद में लीलन या सिडगारी, तो आप ये भी याद रख सकते हो, लीलन या सिडगारी जो है तेजाजी जो है तेजाजी के घोड़े का नाम क्या था? लीलन या सिडगारी। उसके बाद में लीलाधर जो है किसके घोड़े का नाम था? तो लीलाधर जो है देव नारायण जी जो है उनके घोड़े का नाम था। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, मेहाजी मांगलिया ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? जिंदराव खींची, मोहम्मद गजनवी, राणकदेव भाटी, मेर के मीणाओं से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जैसलमेर का शासक था जो राणकदेव भाटी है। तो जैसलमेर का जो शासक था इसके साथ जो क्या करा था, मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। उसके बाद में यह है जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची के साथ भी गायों की रक्षा के लिए एक लोक देवता ने युद्ध किया था, उनका नाम क्या है? पाबूजी। ये पाबूजी के बहनोई थे जिंदराव खींची। तो इन्होंने भी जो है, पाबूजी ने भी जो है गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भी जो है एक लोक देवता ने जो है युद्ध किया था, वो भी किसके लिए किया था? गायों की रक्षा के लिए। तो किसने किया था? गोगा जी ने। और उसके बाद में है मेर के मीणाओं से। तो मेर के मीणाओं से भी जो है एक लोक देवता ने युद्ध किया था, किसने किया था? मेर के मीणाओं से। तो मेर के मीणाओं से तेजाजी जो थे उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध करा था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और आपको ऊपर बताया था कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जो कृष्ण अष्टमी या फिर जिसको हम जन्माष्टमी भी बोलते हैं, तो जन्माष्टमी भी कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को।
उसके बाद में दूसरा है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या भरता है, गोगा, गोगा नवमी आती है और इस दिन गोगा जी का मेला भरता है। आपको ये याद रखना है, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, इस दिन मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और एक और है केसरिया कुंवरनाथ जी जो है, केसरिया कुंवर जो है, ये जो है गोगा जी के पुत्र थे, तो इनकी जैसे गोगा नवमी को गोगा जी का जो मेला लगता है, तो गोगा नवमी से एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को केसरिया कुंवर जी जो है इनकी पूजा होती है। ये गोगा जी के पुत्र थे। उसके बाद में है अगला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबेरी बीज बोलते हैं इसको, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, इनको रामदेव बाबा बोलते हैं, तो भाद्रपद द्वितीया जो है उसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन क्या होता है, इस दिन तेजा पशु मेला लगता है खड़नाल नागौर में, जो है क्या लगता है, तेजा, खड़नाल नागौर में नहीं सॉरी, पर्वतसर जो है, पर्वतसर में जो है तेजा पशु मेला लगता है। खड़नाल नागौर में तो तेजा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड गांव, ददरेवा गांव, भुंडेल गांव, बापड़े गांव, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बापड़े गांव। कोलूमंड गांव में किसका मंदिर है, कोलूमंड गांव में पाबू जी का मंदिर है। उसके बाद में कोलूमंड गांव में जो और क्या हुआ था, कोलूमंड गांव में गोगा जी की शादी हुई थी। उसके बाद में ददरेवा चूरू में क्या है, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और उसके बाद में भुंडेल गांव नागौर जो है, यहाँ पे जो हड़बू जी है, हड़बू जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, भुंडेल गांव नागौर में। उसके बाद में बापड़ी गांव जोधपुर में जो है क्या है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, कौन से लोक देवता के पुजारी जो है पुत्र गोद लेकर अपना वंश को बढ़ाते हैं, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा मेहाजी मांगलिया का जो पुजारी है वो पुत्र को गोद लेके अपने वंश को बढ़ाते हैं। तो ये जो है हमारा मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड जो है ये इतने प्रश्न है और इतने फैक्ट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।